हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो जैसा कि एक चीज़ बता देने वाले हैं, अपने बोर्ड में मैंने लिख लिया बिकॉज टाइम भी हमारे पास कम होता है और समय भी कम होता है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, चीज़ों को कंसाइज वे में करना है। डेटा भी हमारा उतना पर्याप्त नहीं हो पाता है शेयर करने के लिए। सो मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सिस्टम से चल पाएंगी अगर इनको लिखें, बिकॉज इसको लिख के ही बता रहे हो। क्लास 6 के एनसीईआरटी आप अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, विविधता और भेदभाव। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ जाने वाली, बीएड के द्वारा स्टिक मिली हुई है मुझे, जिसका यूज़ यहाँ पर होने वाला है अभी फिलहाल। और कोई भी चीज़ मेरे पास होती है तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ हम अच्छे से कर ही लेते हैं, नहीं भी होता तब भी उसको यूजफुल बना ही लेते हैं। खैर, तो अंतर और पूर्वाग्रह जो आपकी फर्स्ट लाइन है मैंने लिख लिया है। और क्लियरिटी देने के चक्कर में इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि मुझे क्लियरिटी देनी होती है। ठीक है, जो कोई चीज़ में क्लियरिटी नहीं है या फिर कह सकते हैं कि उस हिसाब का मटेरियल नहीं है तो फिर वो मज़ा नहीं है अपने आप में, है ना। अटेंशन नहीं है तो मज़ा नहीं है फिलहाल। तो देख सकते हैं अंतर और पूर्वाग्रह नंबर फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है भारत में। ऐसे ही मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया है। आप बुक में पढ़ेंगे चैप्टर 3 से विविधता और भेदभाव वाला जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने चैप्टर इधर उधर करके लिखे हुए हैं। तो जो विविधता और भेदभाव का चैप्टर एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे क्लास 6 की, उसमें देखेंगे अंतर और पूर्वाग्रह। मैंने ये पॉइंट निकाले हैं, आपको हो सकता है पॉइंट वाइज ना मिले। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीज देख सकते हैं, भारत में सभी 8 प्रमुख धर्म प्रचलित हैं, जिनमें से 1600 से अधिक भाषाएं हैं। कभी कभी बहुत ही अनोखी और अपरिचित विचारों वाले लोग हमसे मिलते हैं। बिल्कुल राइट, एग्जैक्ट, तभी समझ में आता है विविधता है क्या, डाइवर्सिटी है क्या। विभिन्न आधारों पर लोगों में मतभेद मौजूद है। नंबर 4 है, ये अंतर पूर्वाग्रह की ओर ले जाते हैं। ठीक है, जो पहले से अनुमान लगाए जाते हैं। पूर्वाग्रह का अर्थ है अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उनके हीन भावना को समझना, अपने आगे किसी को कुछ ना समझना। सो अगला अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ, तो फिर देखिए नेक्स्ट, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, इसमें 2 पॉइंट निकले हुए हैं। जैसा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़कों और लड़कियों कुछ खास प्रकार के कार्य करना सिखाया जाता है। ठीक है, ये कुछ खास प्रकार के रूढ़िबद्ध धारणा पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध मतलब समझ सकते हैं जेंडर, जिसमें कि जेंडर में डिफरेंट बताया जाता है, एक प्रकार से जेंडर इक्वालिटी बताई जाती है कि कैसे अपने आप में चेंजेस होते हैं। लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, लड़कियों को खाना अच्छा बनाना चाहिए, लड़कों को बाहर जाना चाहिए, ये वाली जेंडर रूढ़िबद्धता धारणा जो बताई जाती है। ठीक है, धारणा पर आधारित होते हैं। इसका अर्थ है लोगों को एक विशेष छवि में ठीक करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोगों के विशेष छवि में ठीक करना। रूढ़िबद्ध का अर्थ होता है रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, किसी चीज में रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, एक सिर्फ अपनी ओपिनियन देना कि ऐसा ही ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे सामने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं। सो अब चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नाउ नेक्स्ट बोल सकते हैं असमानता और भेदभाव, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट 4 पार्ट है, इसमें देख सकते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ अपने आप में मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, जेंडर क्यूरियोसिटी बना देते हैं कि नहीं इस हिसाब से ही ये चीज़ें चलती है, या फिर बता सकते हैं नहीं आज तक समाज में यही हुआ है, सोशल कल्चर ये फॉलो होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो भेदभाव तभी उत्पन्न होता है, और भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध तरीके से ही काम करते हैं तभी जो है क्या होता है, भेदभाव होता है। एक सिनारियो होता है अपने आप में, लोगों के समूह जो एक निश्चित भाषा बोलते हैं। ठीक है, जो निश्चित भाषा बोलते हैं, विशेष धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, एक विशेष धर्म का पालन करते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में रहते हैं आदि के साथ भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि उनके रीति रिवाज या प्रथाओं को निम्न रूप से देखा जा सकता है। तो वही बात कही एग्जैक्ट। देखो इसमें से कुछ अपने तरीके से मुझे नहीं बताना है, बिकॉज जो एनसीईआरटी में आपकी बुक में लिखा है पढ़ना आपको, वही काम वही आपके आएगा। ठीक है, तो असमानता भेदभाव को आप किस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने कहाँ तरीके किस हिसाब से पढ़ा, तो वो आपके लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है, आप जिस हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर रहे हैं आपके लिए वो मच बेटर है। हाँ, तो लोगों के समूह जो एक निश्चित भाषा बोलते हैं, अच्छी बात है। वो एक विशेष धर्म का पालन करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रियल मतलब धर्म का पालन करते ही करते हैं, विशेष क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी एग्जैक्ट बात है। आदि के साथ भेदभाव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इस धर्म का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो आज के समय अपने कल्चर में या फिर प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं, पॉलिटिशियन या कुछ भी आप उस वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 देख लेंगे, लोगों को आर्थिक या सामाजिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। एग्जैक्ट,
आर्थिक या सामाजिक किसी भी भेदभाव में आप आर्थिक से कमजोर हैं या फिर सोशल के उस पर आधार करें तो सामना करना पड़ सकता है, नॉट एग्जैक्ट। इनमें से एक या अधिक कारणों से आदिवासी कुछ धार्मिक समूहों और यहाँ तक कि विशेष क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो भेदभाव किया जा सकता है, धार्मिक समूह हो, यहाँ तक कि विशेष क्षेत्र हो, कई तरह की अपनी जो है जिनमें भेदभाव किया जा सकता है, तो असमानता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो उनके साथ भेदभाव होने पर ये बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है अपने आप में, जो बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं, जानते भी सभी लोग। फिर हम लोग अपने इस पैटर्न में आते हैं। लोग कुछ प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए, कुछ प्रकार की नौकरियां दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान हैं। ठीक है, जाति के नियम निर्धारित किए गए थे जो तथाकथित अछूतों को काम करने की अनुमति नहीं देता था, सिवाय इसके कि वो क्या करने के लिए बने हैं या फिर क्या करने के लिए जन्म लिए एक प्रकार से। क्योंकि आज का समय जो कर्म प्रधान है, पहले ही उस हिसाब से दिया जाता था, एक प्रकार से जाति प्रधान होती थी। इसका आज के दौर में फिलहाल कम तरीके से आगा जा रहा है। तो बहुत सी इन चीज़ों पर वर्क हुआ है, बहुत से ऐसे लोग इंसान आए हैं और जिन्होंने इन पर काम किया है उनको कम किया गया है। फिलहाल वो समय दौर नहीं रहा है, कर्म माने रहता है। तो जात के नियम के निर्धारित किए गए थे जो तथाकथित अछूतों को काम करने की अनुमति नहीं देता था। अछूतों को काम करने की अनुमति नहीं देता था, जो दलित वर्ग से आते थे, जो नीचे परिवार से आते थे, नीचे जाति के लोग रहते थे, उनको काम नहीं। उनको सिर्फ किस काम के लिए बने हैं, क्योंकि पहले जात के हिसाब से उनका काम बांटा जाता था, है ना, वैश्य शूद्र और इस हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान हस्ती के बारे में हम सभी जानते हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण कर डाला, इतना कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में शायद ही कौन नहीं जानता होगा। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भेदभाव का सामना करना पड़ा था जब वो स्कूल में 9 वर्ष के थे, है ना। वे दलितों के अधिकारों के अग्रदूत के रूप में उभरे। उनका मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए। एग्जैक्ट बात है, दलितों को, नीचे जो जात के जो लोग जैसे भी हैं, उनको अपने जात के लिए, अपने हक के लिए सभी को लड़ाई लड़नी चाहिए कि वो कैसे समाज से अलग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ भेदभाव करने का तरीका, ये डॉक्टर अंबेडकर जो 9 वर्ष का सामना करना पड़ा था, ये टीचिंग एग्जाम में जो पेडागोजी है उसमें भी कई बार देखने को मिलता है कि वो 9 वर्ष के थे, तब वो आर्मी स्कूल में पढ़ते थे, उनके पिता ऐसे थे, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर कौन सा टिक करना होता है, वो वाली चीज़ें बातें आती है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन में भी इस चीज़ को ऐड किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट, समानता के लिए प्रयास। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के भी समानता के लिए प्रयास किया गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, या जो फिर अंग्रेज हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन चल ही रहा था इसके पहले, तभी तो देश में आज़ादी जैसा माहौल हुआ है। ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो स्वतंत्रता संग्राम में भी समानता के लिए प्रयास किया गया था। ठीक है, उसमें भी दलितों, महिलाओं, आदिवासी और किसानों ने लंबे समय से असमानता को खत्म करने के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था। सही बात है, बिल्कुल। उसमें जो जैसी असमानता थी उसको खत्म करने के लिए काफ़ी समय तक संघर्ष किया गया था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं को असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर अंबेडकर हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, लक्ष्य रखा था। क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी प्रयास किए गए थे और संघर्ष जारी था। लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, समानता की गारंटी के लिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। वो हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है अपने आप में, जो समानता की गारंटी लेता है। अपने आप में कह सकते हैं कि भारत में हर चीज़ में समानता दी जाती है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि इंसान का सोच नहीं बदली जा सकती है। फिलहाल जो भी है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इस बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो आपका विविधता और भेदभाव चैप्टर खत्म होता है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि हमने बहुत ही, एक बार फिर से देख सकते हैं आप जो भी आपके सामने समानता के लिए प्रयास, तो हमको बहुत इस बात की खुशी हो रही है कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर लिया है। और बहुत अच्छी बात है कि हम भी शेयर कर पाएंगे उस चीज़ों को, और ज़्यादा चीज़ें मिल भी गई हैं कम समय में। ठीक है, यही आज की नीड है, और आज की नीड है, हमारी नीड है, तुम्हारी नीड है, हम सबकी नीड है, सबको बोल सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास, कम समय में ज़्यादा चीज़ें ही होनी चाहिए। तो अगर विविधता और भेदभाव
इस चैप्टर में एनसीईआरटी पैटर्न के बारे में अगर हम ये क्लास देख लेते हैं तो इतना इनफ है। सो थैंक यू सो मच। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही अगर कॉम्प्रिहेंशन में देखते हैं, जितना भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा अपने आप में उसको हम लोग ऐसे ही बना लेंगे राइट करके, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा को समझाना नहीं है, जितना सिर्फ एनसीईआरटी के बारे में ही बताना है जो कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट किया गया है। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, ये चीज़ें मुझे सही लगती है, तो इस तरीके से जितना ही कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, मैंने कहा था अभी पॉलिटिकल साइंस चल रही है, वो आपको दे दिया जाता है, आपको टाइटल में मिल जाता है, थंबनेल में मिल जाता है देखने को, तो वो आप देख ही सकते हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन में पॉलिटिकल साइंस चल रही है, फिर हिस्ट्री चलेगी, ज्योग्राफी चलेगी, जितने भी अभी क्लास 6 चल रहा है, 7, 8 इस तरीके से चलते रहेंगे और आपको प्लेलिस्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी ऐसे देने का प्रयास होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो थैंक यू सो मच।